Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Chapter number 2, kinematics, and the topic we'll discuss today is derivation of the equation of motion. There are mainly three methods for the derivation of the equation of motion. That are, number one is simple algebraic method. Simple algebraic method is a method in which we take a mathematical equation and rearranging that equation we get the required result. So it is very simple and few step method. And the next one is derivation of the equation of motion by the graphical method. And graphical method, we have discussed in the previous topic that graphical analysis of motion, in which we discussed all the minor points, that how to take the slope, if there is time on the x-axis and is velocity on the x-axis, then what will be the slope, and all the other important points. We'll all use that text in this question or in this topic. And the next is derivation of equation by the calculus method. It is a bit difficult, and at a higher level you will discuss it. We will not discuss at this level. Now it is the most important topic in physics, and in this what we will do, we will relate and we will find the relationship between the different terms of motion, like position, velocity, acceleration, and the various other things. Now, how can we define the equation of motion? We can simply say that in physical system means that the system that can be measured, we take the behavior of the terms which are associated with the motion with respect to the function of the time. मतलब ये कि हमने ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं विच कैन बी मेजर्ड ना. तो हमारे पास जब कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही होती है, मीन्स दैट कि जो हमारे पास लास्ट में हमने पढ़ा स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इनका आपस में रिलेशन, और इनके रिलेशन में हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखनी है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमारे पास इनका क्या रिलेशन बनता है वो हमने ऑब्जर्व करना है. अब हमारे पास बेसिकली तीन इक्वेशंस होती हैं. अब उन इक्वेशंस में हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप बताना है. नाउ ऑलरेडी हम डिस्कस कर लेते हैं तीनों को, एंड देन वन बाय वन हम उनकी डीप डिस्कशन करेंगे. आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हम फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे. अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. अब आपने ये देखना है कि आपके पास व्हाट इज v और व्हाट इज u. तो हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था इनिशियल वेलोसिटी. जब कोई भी बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट करती है तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं. इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u से. देन इज द फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी जब हमारे पास बॉडी अपनी मोशन स्टॉप कर देती है या फिर वो अपने फाइनल पॉइंट पे रीच कर देती है तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड टू बी द फाइनल वेलोसिटी. देन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं. s इज फॉर द डिस्टेंस एंड t इज, यू नो दैट, फॉर द टाइम. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. हमारे पास ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली कि हमारे पास तीन मेथड होते हैं. सिंपल अलजेब्रिक मेथड होता है, देन इज ग्राफिकल मेथड, एंड देन इज कैलकुलस मेथड. हम यहाँ पे सिर्फ दो को डिस्कस करेंगे. नाउ हम डेरिवेशन को देखते हैं. डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या कहते हैं, एक बॉडी ले रहे हैं. ठीक, हम कहते हैं वो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव कर रही है. ठीक, अब हमारे पास उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम जीरो नहीं ले रहे. हम कह रहे हैं इनिशियली भी बॉडी के पास कोई ना कोई वेलोसिटी है और उसको हम क्या कहते हैं, u कह देते हैं. और उसकी जो एक्सेलरेशन है उसे हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम पीरियड को t से, एंड वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इज s. वही सारी बातें जो हमने सेकंड लास्ट स्लाइड में डिस्कस की हैं रिप्रेजेंटेशन की. यहाँ पे सिर्फ हमने वो एग्जांपल ले ली कि हम कैसे अपने प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे, कि हमने एक बॉडी लेनी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक, एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव कर रही है. नाउ
हमने अलजेब्रिक मेथड से इसको प्रूव करना है। तो अलजेब्रिक मेथड में वो क्या कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन इज जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब वेलोसिटी के चेंज में क्या कुछ आता है, इट मे बी चेंज इन डायरेक्शन, इट मे बी चेंज इन मैग्नीट्यूड और इट मे बी चेंज इन बोथ। ऐसे ही था ना। अब वो कहता है कि एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करें विद द रेट ऑफ चेंज, हमने यहाँ पे टाइम को भी साथ लाना है, तो हम कहते हैं a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi। ऐसे ही होता था ना। तो हमने कह दिया a इज इक्वल्स टू vf माइनस मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम यहाँ v यूज कर रहे हैं, माइनस हमारे पास u आ गया। ठीक, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया है तो साथ हम t को इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब जब हमारे पास वो कहता है v इज द फाइनल वेलोसिटी, यूज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्यों कर रहे हैं बच्चों, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब भी आपके पास माइनस साइन दरमियान में आ जाता है तो हम उसे हटाते हैं। इक्वेशन को किसी न किसी तरह हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें पॉजिटिव साइन, हमारी कोशिश ये होती है कि पॉजिटिव साइन आ जाए। फॉर दैट पर्पस हम जब इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक, अब हमारे पास ये था फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड विद अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हमने अलजेब्रा यूज किया, मींस दैट प्लस माइनस के साथ डील करके इक्वेशन को रीअरेंज करके हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट तक आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड वी विल डिस्कस इज ग्राफिकल मेथड। अब हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड में हम फिर वही बात करते हैं कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेना है। किसको लेना बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मींस जो किसी और चीज पे, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस होती है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और वेलोसिटी हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाएगी। अब हमारे पास वो कहता है मूविंग ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u, कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया वो मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी। उसकी इनिशियली भी कोई वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन इज a। अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे ये हुआ। तो देखिए, हमने ये जो सारी बातें की, टाइम हमने ले लिया बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसे ही हुआ ना। वेलोसिटी हमने ले ली वाई एक्सिस के अलोंग। अब हमारे पास जो बॉडी है उसने मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम द पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है यहाँ से वो मूव करेगा। जब वो यहाँ से मूव कर रहा है तो हमें पता है वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u कह रहे हैं, ये यहाँ उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक, अब हमारे पास बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया। हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करती है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, यहाँ पॉइंट बी तक आती है। अब पॉइंट बी पे आके हमारे पास ये इसकी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रा किया और आके वो टच हुआ यहाँ डी पे, और फिर हमने उसे आगे एलोंगेट किया तो सी पे आ गया। तो हम कहते हैं कि ये जो बी से डी तक की वैल्यू है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और डी से सी तक की जो वैल्यू दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब एज अ होल हमारे पास जो वेलोसिटी है वो बी से सी तक है। क्लियर। इसी तरह जो हमारे पास टाइम है, टाइम के लिए हम कहते हैं ओ से सी तक हमारे पास टोटल टाइम आ जाता है। क्लियर। अगर आपने पिछला टॉपिक समझा हुआ है ग्राफिकल एनालिसिस, तो ये ग्राफ आपको समझ आ जाएगा। मैंने तब भी आपको कहा था कि नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो बेस कर रहा है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पे। सो ग्राफ अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं आगे चलती हूँ, साथ साथ मैं आगे भी डिस्कस करूंगी ग्राफ को। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो बॉडी थी फ्रॉम ए टू बी इन टर्म्स ऑफ टी आर यूनिफॉर्म रेट, ए से बी तक जा रही है और साथ टाइम भी ट्रेवल हो रहा है, टाइम भी आगे जा रहा है, और हमारे पास उसका जो है वो यूनिफॉर्म रेट मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
बॉडी जब हम यूनिफॉर्म की बात कर देते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है, तो तब हम क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म रेट के साथ आगे जा रही है। अब हमने कहा B से C तक हमारे पास ये बॉडी ने मूव किया और यहाँ B पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी आ गई है। एंड OC, ये O है और ये C है। OC क्या है हमारे पास, टोटल टाइम है। क्या है बच्चों, टोटल टाइम। पॉइंट B को डिस्कस कर रही हूँ। अब कहते हैं अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम B, हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक, टू OC, किस पे आके वो परपेंडिकुलर पड़ेगा, OC पे गिरेगा। जब हमारे पास OC पे गिरा, अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम A टू D, हमने क्या किया, A से D तक यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अपनी डायग्राम क्लियर करने के लिए कि हमारे पास बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये जो वैल्यू हमारे पास ये रेक्टेंगल में आ जाएगी, ये क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है। जिस पॉइंट पे मेरा ये पॉइंटर है, यहाँ तक क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पे हमने अपनी एक लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब वो कहता है फ्रॉम B टू OE, फ्रॉम B टू OE, ये क्या है हमारे पास, हमारे पास ये आ जाता है कि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, रिप्रेजेंटेड एंड डिनोटेड बाय द डॉटेड लाइंस, के हम इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिटेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ आर अबव, अब हमें इस ग्राफ से क्या डिटेल्स मिली हैं हम वो डिस्कस कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है, लिखा भी हुआ है। मैं इस डायग्राम पे चली जाती हूँ। ये देखें, U, हमने U को कहा था ना, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई U को हमने क्या कहा, O से A तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब आगे हम जाते हैं, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज V, फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, V, यहाँ से यहाँ तक, मींस इनिशियल और फाइनल दोनों को जब हमने सम अप किया तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। फ्रॉम द ग्राफ वी नो दैट BC इज इक्वल्स टू, BC कहाँ पे है हमारे पास, BC क्या है, BD प्लस DC, दोनों का सम है, means that के final velocity is the sum of both, so therefore V is equals to BD plus DC, ठीक। अब वो क्या कहता है कि V is equals to BD plus OA, BD कहाँ है, BD plus OA मतलब ये वाली वेलोसिटी। तो हम अगर ये वाली साइड लिखें तब भी वही बात है, इक्वल है ना, ये साइड लिखे तब भी वही बात है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। अब कहता है फाइनली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U को, इनिशियल वेलोसिटी को। तो हम क्या कहते हैं, अपनी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनाते हैं, V फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू BD प्लस इनिशियल वेलोसिटी, ये VF और VI हम जिसे कहते हैं। नाउ सिंस द स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, हमने क्या कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वही बात कर दी, A इज द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ AB, हमारे पास हम इसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें। ये जो रेड कलर की लाइन है इसे हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब हम स्लोप में वैल्यू पुट करते हैं। स्लोप क्या होता है, राइज ऑफ अ लाइन डिवाइडेड बाय रन ऑफ अ लाइन होता है, हमने डिस्कस किया था पहले भी। मींस चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, डेल y डिवाइड बाय डेल x करते हैं। तो हमारे पास y में क्या चेंजेस आ रही हैं, BD, ये देखें BD, ये हमारे पास y एक्सिस की चेंजेस है ना, डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस में क्या चेंज आ रही है, डिवाइडेड बाय AD, ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब कहता है सिंस AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू T, कि हमारे पास AB और AC जो है वो क्या है, वो T के इक्वल है, मतलब टाइम रेट के इक्वल है। सो BD इज इक्वल्स टू AT, मतलब BD क्या है, AT के इक्वल आ जाता है। उसे हम सिंपली एक्सेलरेशन और टाइम
दोनों के साथ हम रिलेट कर रहे हैं. नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इसे हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है v इज इक्वल टू u प्लस at. It is the final equation and hope so you are clear. If you have any question, do ask. Allah